नमस्कार दोस्तों, मैं पवन डावर, असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यूडी से आज आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। और आज मैं लेके आया हूँ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 जो सितंबर में होने वाली है के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा आरसीसी से जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज उनके बारे में। तो पहला हमारा है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट द प्रिफर्ड शेप ऑफ एग्रीगेट इज, तो वो कौन सा शेप होता है? राउंडेड, एलोंगेटेड, एंगुलर या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा वो होता है राउंडेड शेप होता है वर्केबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ, पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट, सेकंड है डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, थर्ड हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट्स किसके कौन सी केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है? वाटर। और तो ये हमारे तीनों इसके लिए हैं, तो हमारा ऑल ऑफ दिस आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम कि एन एग्रीगेट विच पासेस थ्रू 25 mm ISC and is written on 20 mm sieve is said to be flaky if its list dimension is less than। तो उसका लिस्ट डायमेंशन लेस देन किससे होगा? 13.5 mm से हमारा यदि डायमेंशन लेस होगा तो हमारा फ्लैकी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेंथ इन कंक्रीट इज, कितनी होती है? वो होती है हमारे 0.0003 होती है। बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देखना हमें। तो हायर वीबी टाइम शोज लोअर वर्केबिलिटी, यस। हायर स्लम शो हायर वर्केबिलिटी, और हायर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर शोज हायर वर्केबिलिटी, या नन ऑफ दीज, नन ऑफ अबव। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, to obtain cement dry powder, limestone and shells are their slurry is burnt in a rotary kiln at a temperature between, वो हमारा होता है 1400 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब हम इनको बर्न करते हैं रोटरी किल्न में, तो हमारा जो सीमेंट पाउडर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्यूरिंग अ कंक्रीट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इंश्योर्स बेटर, क्या होगा हमारा? वर्क वॉल्यूम स्टेबिलिटी, यस। स्ट्रेंथ, यस। वाटर रेसिस्टेंस, यस। तो ये हमारे ऑल ऑफ द अबोव्स, ये हमारे तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बेचिंग एरर्स मींस इनएक्यूरेसी इन द क्वांटिटी ऑफ, जब हम बैच मिक्स कंक्रीट का यूज करेंगे तो अगर हमारे बेचिंग एरर्स में इनएक्यूरेसी आती है तो कौन कौन सी क्वांटिटी में? तो एग्रीगेट, यस। सीमेंट, यस। वाटर, या ऑल द अबोव्स, यस। क्योंकि हमारा जो बैचिंग कंक्रीटिंग हम यूज करते हैं तो हम उसमें बैच मिक्स में कंक्रीट में हम प्रोग्राम फिक्स कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इफ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इन अ बीम इज मोर देन द डेप्थ ऑफ प्रैक्टिकल न्यूट्रल एक्सिस देन द बीम इज कॉल्ड, जब हमारी जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की बीम की जो डेप्थ है वो क्राइटिकल न्यूट्रल एक्सिस से यदि ज्यादा हो तो हमारा वो सेक्शन क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा ओवर रेनफोर्स सेक्शंस, और हमें बीम को जो डिजाइन करेगा वो डबली रेनफोर्स्ड बीम के रूप में डिजाइन करना पड़ेगा। और यदि इसका जस्ट अपोजिट रहता तो हमारा जो सेक्शन रहता वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता, और हमें जरूरत नहीं थी कि हम डबली रेनफोर्स बीम की डिजाइन करें। और यदि हमारे न्यूट्रल एक्सिस और क्राइटिकल एक्सिस जो बीम की दोनों अगर एक ही जगह पे हो तो हमारा सेक्शन क्या कहलाता है? बैलेंस बीम कहलाती है। एक्चुअली हम बैलेंस सेक्शंस को डिजाइन नहीं करते जनरली। क्वेश्चन 10 देखते हैं, द लोड स्ट्रेस ऑफ अ सेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, किसी सेक्शन पे हम जो लोड स्ट्रेस उसको किसके थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं? डिक्रीजिंग द लेवर आर्म, नहीं। इंक्रीजिंग द टोटल पेरीमीटर ऑफ बार्स, नहीं। रिप्लेसिंग लार्जर बार्स बाय ग्रेटर नंबर ऑफ स्मॉलर बार्स, यस। हमें जो लार्जर डाया का बाया है उसको रिप्लेस कर देंगे हम नंबर ऑफ स्मॉल बार्स में, तो हम रिप्लेसिंग स्मॉलर बार्स बाय ग्रेटर नंबर ऑफ बार्स नहीं कहलाते। तो हमारा कौन सा? सी वाला सही है। आगे देखते हैं हम, फॉर रोड पेमेंट्स द सीमेंट जनरली यूज्ड इज, कौन सी सीमेंट यूज करती है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, नहीं।
रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, यस रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब रोड पेमेंट हम बना रहे हैं तो ट्रैफिक हम होल्ड करके रखते हैं और हमें जल्दी से ट्रैफिक ओपन करना रहता है, तो इसलिए हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे जो जल्दी से सेट हो जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एडिशन ऑफ पोज़ोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट काजेस, यदि हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में पोज़ोलाना का यूज करते हैं तो क्या उसके इफेक्ट पड़ते हैं? डिक्रीज इन अर्लियर स्ट्रेंथ, यस ये होगा क्योंकि फाइन पार्टिकल्स होंगे। रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विद सल्फेट्स, यस। इंक्रीज इन श्रिंकेज, यस। तो ऑल द अबोव हमारा सही है, इस तीनों होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें जो दे रखे इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला, द मैक्सिमम साइज ऑफ अ कोर्स एग्रीगेट इज 75 mm एंड मिनिमम इज 4.75 mm, यस ये सही है हमारा। सेकंड देखते हैं, द मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट इज 4.75 mm एंड मिनिमम इज 0.075 mm, या इसको हम 75 माइक्रोन, ये भी सही है। सी वाला देखते हैं, द मटेरियल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ साइज वेरिंग फ्रॉम 0.06 mm टू 0.002 mm is known as the silt, yes ये भी सही है। तो हमारे तीनों सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, all the above। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर इन अ सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रिफर टू, कौन से सीमेंट को हम प्रिपेयर करेंगे? तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट को हम प्रिफर करते हैं सी वाटर्स में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बेस्ट क्यूरिंग मेथड फॉर पेमेंट्स फ्लोर्स रूफ एंड स्लैब इज डन बाय, कौन सी हमारी होती है? मेम्ब्रेस मेथड नहीं, कवरिंग सरफेस विद बैग्स नहीं, स्प्रिंकलर वाटर मेथड नहीं, वो सबसे बेस्ट कौन सी होती है? पॉन्डिंग मेथड। ये चारों हमारी क्यूरिंग की मेथड्स है, लेकिन पॉन्डिंग जो मेथड होती है सबसे बेस्ट होती है। इसमें चारों तरफ से हम कैरीज बना देते हैं और उस बीच में पानी भर देते हैं, नंबर ऑफ कैरीज बनाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, the centroid of compressive force from the extreme compression fiber in limit state design lies at a distance of, तो लिमिट स्टेट मेथड में सेंट्रोइड ऑफ कंप्रेशन फोर्स वो कहाँ पे हमारा होता है? वो 0.416 XU पे हमारा कंप्रेसिव फोर्स का हमारा क्या होता है? सेंट्रोइड होता है। अगला देखते हैं हम, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला क्या कह रहा है हमारा? कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर नेसेसरली प्लान फॉर देयर लोकेशंस, यस। पी वाला हमारा, एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड टू अक्यूमुलेटेड थर्मल एक्सपेंशन, यस थर्मल एक्सपेंशन के। सी वाला, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड टू कंट्रोल श्रिंकेज क्रैक्स, यस श्रिंकेज कंट्रोल के लिए हम देखते हैं, हम अधिकतर देखते हैं कि रोडों में अगर कंस्ट्रक्शन जॉइंट नहीं दिया जाता तो जो सीसी की रोड बनती है उनमें बहुत जल्दी क्रैक्स आ जाते हैं। तो ऑल दी अबोव हमारा आंसर डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट्स डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है? बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट सैप पे डिपेंड करती है, यस। ग्रेडिंग पे भी डिपेंड्स करती है, यस। एंड कंपैक्शन पे भी, यस। तो हमारा आएगा ऑल द अबोव, डी वाला। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 देखें हम क्या कह रहा है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑफ अ कंक्रीट इज, कंक्रीट जो कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? पहला वाला बता रहा है कि टू एलिमिनेट एयर होल्स, यस हम कंक्रीट से एयर होल्स को रिमूव करने के लिए भी कंपैक्शन करते हैं। सेकंड बोल रहा है टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी, जस्ट मैक्सिमम डेंसिटी, तो जितनी कंक्रीट कंपैक्ट होगी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। थर्ड हमारा बोल रहा है टू प्रोवाइड इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंक्रीट एंड द एम्बेडेड मटेरियल्स, यस कंपैक्शन जितना ज्यादा होगा तो मटेरियल के बीच में जो कंपैक्शन होगा जो बॉन्डिंग होगी उतनी अच्छी होगी। तो हमारा क्या है? ऑल द अबोव, तो हमारा डी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर यदि हम 20 देखें, which of the following has high tensile strength? पहला वाला है कि प्लेन हॉट रोल्ड वायर्स, किसकी होती है? कोल्ड ड्रॉन वायर्स, यस, और हीट ट्रीटेड रोल्ड वायर्स, यस। तो ऑल दी सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इन सभी के। आगे बात करें हम, कंक्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू, कंक्रीट किसके कारण स्ट्रेंथ करती है? केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट, नहीं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कंक्रीट्स, नहीं। और हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से हमारे जो कंक्रीट गैस करती है स्ट्रेंथ, हमारा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 22, टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ अ टेस्ट स्पेसिमेन यूज्ड इज, जो हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर डिटरमाइन करने के लिए जो हम स्पेसिमेन का यूज करते हैं उसका साइज क्या होता है?
टेस्ट स्पेसिमेन का, तो वो हमारा 150 mm इंटू 150 mm इंटू 700 mm होता है, तो सी वाला हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है कि द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइननेस, ये सही है। सेकंड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास इज नोन एज द सेटिंग ऑफ सीमेंट, यस ये भी सही है। थर्ड, द फिनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नोन एज द साउंडनेस ऑफ सीमेंट, नहीं इसको हम बोलेंगे अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट, तो ये हमारा गलत है। डी वाला, द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर इज नोन एज द हीट ऑफ हाइड्रेशन, यस ये सही है। तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा सी वाला है। क्वेश्चन नंबर 24, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन फर्स्ट दे रहेगा, इसका फंक्शन बताना है। reacts fast with water, generates less heat of hydration, cause initial setting in early strength of cement, does not contribute to develop ultimate strength, ये contribute करता है इसमें और वाटर के साथ फास्ट रिएक्शन करता है, और इसका जो आएगा वो आएगा जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन करता है वो कम जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, इफ द वेरियस कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:1.5:3, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज, तो ये हमारा किसके यूज करता है, M20 के लिए या M200 के लिए, जो हम 1:1.5:3 का रेशियो यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एडमिक्सचर्स व्हिच कॉजेस अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, वो एक्सीलरेटर्स कहलाते हैं, जो जल्दी सेटिंग और हार्डनिंग कंक्रीट को कर दे वो एक्सीलरेटर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, फॉर अ रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ अ शियर स्ट्रेस डायग्राम, हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं, शेप ऑफ अ शियर स्ट्रेस डायग्राम, तो जो हमारा शियर स्ट्रेस का जो डायग्राम बनता है वो हमारा इस प्रकार से कुछ बनता है, आपको पता होगा इस प्रकार से, ये तो हमारा होता है पैराबोलिक होता है और ये हमारा रेक्टेंगल्स होता है, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, सी। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हमारा ये न्यूट्रल एक्सिस मान लिया, तो ये पैराबोलिक और ये हमारा रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 28, इन द स्लम टेस्ट ईच लेयर ऑफ कंक्रीट इज कंपैक्टेड बाय अ स्टील रॉड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 mm डाया फॉर, कितने टाइम्स हम कंपैक्ट करते हैं, उसको कहते हैं 25 टाइम्स करते हैं, प्रत्येक लेयर्स को हम जो कंपैक्ट करते हैं स्लम टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, एज पर clauses 15.4 of IS 456/2000 the individual variation between test strength of a sample should not be more than, तो as per IS 456 के अकॉर्डिंग वो हमारा है ±15% ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, the slab is designed as a one way slab if the ratio of long span to short span is, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होगा तो हमारा वो वन वे स्लेब कहलाएगा, और यदि इससे 2 से लेस हो तो हमारा वो 2 वे स्लेब कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखें हम, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क्स द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ द एग्रीगेट्स, तो वो हमारा कितना होता है 20 mm, 20 mm हम यूज करते हैं, और ये हमारा जो यूज करते हैं वो 40 mm का पीसीसी के लिए यूज करते हैं, पीसीसी होगा तो हम इसको करेंगे। ये भी हम किसके लिए करते हैं, आरसीसी के लिए करते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम बोला था, मैक्सिमम 20 mm का हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, विद पैसेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज, नहीं कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, सीमेंट की नहीं होती टाइम के दौरान। बी देखें, विद पैसेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीज, यस ये सही है। और सी वाले, आफ्टर पीरियड ऑफ 24 मंथ द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट रिड्यूस टू 50%, नहीं ये भी सही है। द कंक्रीट मेड विद स्टोरेज deterioration सीमेंट गेन्स स्ट्रेंथ विद टाइम, यस तो हमारा जो है वो ए वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो घटती जाती है, कंक्रीट की बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हेलिकल रेनफोर्स कॉलम as compared to that of a tight column is अगर इसकी हम लोड कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं तो वो as per IS 456 के अकॉर्डिंग 5% बढ़ जाती है, तो डी वाला सही है। क्वेश्चन 34 देखते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन यूजिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क इज, नॉर्मल कंडीशन में हम देखा पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, शटरिंग जो हम रिमूव करते हैं उसका टाइम क्या होता है 7 days फॉर बीम्स ऑफ इट, यस
14 days for bottom slab of a span 4.6 meter and more, yes, और 21 days for bottom beams of a 6 meter span, यस, ये भी सही है। तो हमारा ऑल ऑफ दी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द मिनिमम कवर इन अ स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ अ बार नॉर लेस देन, कितना होना चाहिए, 15 mm से कम नहीं होना चाहिए हमारा। और बीम के लिए 20 mm होता है, कॉलम के लिए 25 होता है, ये कॉलम के लिए होता है 20 mm हमारा, किसके लिए होता है, बीम के लिए होता है, ठीक है। और 40 हमारा जो होता है हमारा फुटिंग के लिए होता है। क्वेश्चन 36 देखते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट, सीमेंट शुड बी मिक्स्ड एट लीस्ट 1 minute, यस, करेक्ट। 10% of water is placed in the rotating drum before editing of dry material, yes, dry material is material सीमेंट एंड एग्रीगेट अगर यूज मटेरियल डालने से पहले हम 10% वाटर का यूज करना चाहिए और 10% उसके बाद यूज करना चाहिए ड्रम में। तो यह हमारा कौन सा, तीनों सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कंक्रीट मेनली कंसिस्ट ऑफ, कंक्रीट किससे बनी होती है, मुख्य रूप से सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, यस। एग्रीगेट में आएगा कोर्स सैंड और फाइन सैंड, यहाँ पे याद रखिएगा, कोर्स सैंड और फाइन सैंड एग्रीगेट में आता है, फाइन कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट में हमारा गिट्टी और ये आ जाती है और फाइन में हमारे सैंड आ जाती है। क्वेश्चन 38 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आरसी रिटेनिंग वॉल इज सुटेबल फॉर हाइट बियॉन्ड 6 मीटर, यदि हाइट ज्यादा 6 मीटर से ज्यादा है तो उसको हमारे इंक्लाइनेड सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी और वो कौन से हमारे काउंटर फोर्ट टाइप की रिटेनिंग वॉल्स यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। इफ द इंजीनियर इन चार्ज अप्रूव्स द 10 cubic centimeter may be used for the work test of concrete provided maximum nominal size of aggregate does not exist, तो हम 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। According to IS 456/2000 recommendations, the maximum depth of stress block for the balance sections of a beam of effective depth is कितना होना चाहिए, तो वो आना चाहिए 0.43 D होना चाहिए as per IS 456। क्वेश्चन नंबर 41। पिक अप द करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, इसमें लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड का। तो लाइम का हमारा जो होता है as per IS 456 60 to 65%, 70 to 22%, 3 to 8% और हमारा जो आयरन ऑक्साइड होता है 0.5 to 6% हमारा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। First, lime in excess cause the cement to expand and disintegrate, yes. Silica in excess cause the cement to set slowly, yes. Alumina in excess reduce the strength of cement, yes. So all of these हमारे। Question number 43. If the effective pline area of a warehouse is 54 square meter and maximum height of piles permitted is 270 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स टू बी स्टोर्ड इन, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सीमेंट बैग 0.3 स्क्वायर मीटर होता है और हाइट ऑफ सीमेंट बैग 0.18 मीटर होती है। तो वेयर हाउस के वॉल्यूम में हम यदि सीमेंट बैग के वॉल्यूम को डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाता है 2700 बैग्स आ जाते हैं। क्वेश्चन 44। द सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट मिक्स क्या कहलाता है हमारा, तो हमारा कहलाता है सेग्रीगेशन कहलाता है। और द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट ब्लीडिंग कहलाता है और सेपरेशंस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट सेग्रीगेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर अ गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेट आर राउंडेड एग्रीगेट हो तो। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट अफेक्ट ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, यस, अफेक्ट ओनली द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, नहीं। 47 for walls, column and vertical face of structural members, the formwork is generally removed after 24 to 18 hours में हम रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 48। efflorescence in cement is caused due to the excess of, किसकी वजह से होता है efflorescence सीमेंट में, वो तो एल्केलीज की वजह से होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आप लोगों को मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन अड्डा। थैंक यू।